छत्तीसगढ़ में इसी साल के आखिरी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने 3 महीने पहले ही 21 प्रत्याशियों को का लिस्ट जारी कर दिया है। उस लिस्ट में एक प्रत्याशी है विक्रांत सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के भांजे हैं और खैरागढ़ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मैं इस वक्त मुस्का गांव में मौजूद हूं, जहां पे विक्रांत सिंह लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले टिकट डिक्लेयर कर दिया गया है और जो प्रत्याशी जिनका टिकट डिक्लेयर किया गया है वो लोग अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। मैं आपको विक्रांत सिंह की उस जनसंपर्क में ले जाता हूं। आप देखिए, यहाँ पे विक्रांत सिंह पहुंचे हुए हैं। ये मुस्का गांव है, तो ये गांव के लोग हैं। देखते थे ये विक्रांत सिंह यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अंकल, ये बार काकर सरकार, बीजेपी के सरकार। क्यों? काम विकास अच्छा है मोदी के, एक सेती सब करे जाते। ये साल विक्रांत सिंह पूरा बहुमत के साथ जीत के आई। अच्छा। और सरकार हमार बैठी ही। छत्तीसगढ़ में भूपा सरकार अच्छा काम नहीं करा? नहीं करा थे। यहाँ तो पूरा कचरा देखना थे, गली गली। ये का है यहाँ नरवल देख, नरवल ढोलगल देख सब बोल रहे। क्या नाम है? मोर लच्छू साहू। विक्रांत सिंह जी यहाँ पे मौजूद है, जो मुस्का गांव में पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। विक्रांत सिंह जी, आपको पहली बार बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों का उम्मीदवार बहुत 3 महीने पहले घोषित कर दिया, आज पहली बार हुआ है। खर्चा तो बढ़ गया होगा? नहीं, मैं तो धन्यवाद देता हूं कि पार्टी ने इतना विश्वास किया। और 3 महीने 6 महीने इसकी कोई उतनी ज़्यादा मुझको लगती है कोई तकलीफ़ और इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। लोगों का प्यार मिल रहा है और हम लोगों को पर्याप्त समय भी मिल गया। और आज हम लोग जैसे मुस्का आए हुए हैं, शायद कम समय होता तो इन लोगों के दर्शन हम लोगों को नहीं मिल पाते। आज बस बुजुर्गों का आशीर्वाद जो मुस्का से मिला हुआ है, कम समय और ज़्यादा समय का एक फ़ायदा यही है कि हम लोग पर्याप्त लोगों से मिल पा रहे हैं, उन सबसे समर्थन और आशीर्वाद मांग रहे हैं। कैसा माहौल है, कैसा देख रहे हैं? माहौल अच्छा है। लोग कांग्रेस की सरकार से परेशान हैं, बदलने को आतुर हैं और खैरागढ़ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यह बात स्पष्ट समझ में आ रही है। कांग्रेस की सरकार और अभी जो 5 साल यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है गिनाने को लेकर, मोदी जी के पक्ष में लोगों का प्यार और उत्साह पर्याप्त दिख रहा है और निश्चित रूप से यहाँ भाजपा आगे है। एक चीज़ मैं देखा विक्रांत सिंह जी, खैरागढ़ विधानसभा में 3 चुनाव हो चुके हैं अभी तक। एक उपचुनाव है, 2 चुनाव हैं, लेकिन बीजेपी को अब तक जीत नहीं मिली है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, चुनाव में तो बहुत सारे समीकरण बनते हैं। हम बहुत कम अंतरों से 2 चुनाव हारे। एक 2018 का चुनाव और पुराने जो यहाँ के विधायक रहे कांग्रेस के, वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए, तो उस वजह से वोटों का जो समीकरण था वो थोड़ा सा गड़बड़ा है। इस वजह से 700-800-900 वोटों से हम हारे थे। और उससे पहले 2013 का भी चुनाव लगभग 21-2200 वोटों से ही हार जीत हुई थी। और अभी जो 2022 का चुनाव था, मैं ये बोल सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने वाली थी। और उस निश्चित हार को देखते हुए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, जिले की घोषणा की गई, छोटे छोटे चीज़ों पर घोषणाएं की गई, वो केवल घोषणाएं ही रह गई। जिला बनाने के अलावा इस सरकार ने और कुछ नहीं किया है, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। विक्रांत सिंह एमएलए बनेंगे यहाँ से? क्या लग रहा है, अभी तो घूम रहे, कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से बनेंगे। काफ़ी समय पहले टिकट की घोषणा कर दी गई है बीजेपी ने। खैरागढ़ जो विश्वविद्यालय है, एशिया का सबसे बड़ा संगीत विश्वविद्यालय है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो यहाँ पे आप देखते हैं कि आप अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे डेवलप की चीज़ है? क्योंकि जिला भी बन चुका है, आप लोगों से मिल भी रहे होंगे, लोग समस्याएं बता रहे होंगे। अभी इससे आप मुस्का में पहुँचे हुए हैं, लोगों ने समस्या बताई होगी, तो क्या देखते हैं? कितने जगह गए थे? आपको एक मोटा मोटी हिसाब बताइए, क्या देख रहा है? देखिए, मैं तो इस बात को स्पष्ट महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 4.5 वर्षों में हम गांव की अगर व्यवस्था को देखें तो पूरी तरह से चरमराई हुई है। गांव में विकास का एक छोटा भी काम राज्य सरकार के मत से नहीं हुआ है। इस बात को मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ। मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ, इस वजह से इन सब चीज़ों की जानकारी मुझे बहुत गहराई तक है और जो सच्चाई भी है।
राज्य सरकार का मद पिछले 4.5 वर्षों में खैरागढ़ विधानसभा के किसी भी गांव के विकास को लेकर नहीं आया। 15वें वित्त योजना के अंतर्गत ही जो काम हो रहे हैं वही काम हो रहे हैं। अभी जैसे आप मुस्का की ही बात अगर करें, ये मुख्य रोड भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना हुआ था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ खुदाई हुई, पिछले 4.5 महीनों में ठेकेदार झांकने नहीं आया है, काम अधूरा पड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका ड्रेस खराब हो रहा है, गांव वाले परेशान हैं। आप देखेंगे बड़ी बड़ी घासें इसमें उग चुकी हैं। पूरी तरह से अगर इस बात को कहा जाए कि नियंत्रण इस सरकार का इन सब कामों पर नहीं है। विधायक लोगों के आशीर्वाद से बनने के बाद छोटी सी छोटी बातों का भी ध्यान मुझे लगता है कि हमको रखना होगा। गाँव का विकास, किसानों की आर्थिक समृद्धि को लेकर अच्छे काम हो सकें। खैरागढ़ जो नया जिला बना है उसका योजनाबद्ध ढंग से विकास हो सके, इस बात की चिंता हम सभी लोगों को रहेगी। ये थे विक्रांत सिंह जो कि खैरागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी से। काका काकर सरकार है बार? अभी फूल छाप पे, फूल छाप, कमल छाप। कमल छाप अच्छा, काबर? काबर की पिछले समय मोदी जी से जनता ये खोले है ना, सब ये भूपेश सरकार बंद कर दी, एक वजह से अभी ये करा था। का नाम है? का नाम है? प्रीत राम। अभी तो विक्रांत भैया के आए हैं यहाँ पे, बाद में वोट कांग्रेस तो नहीं दे दे? नहीं नहीं नहीं, मैं शुरू से देता था नंबर नहीं, हैं? शुरू से हम अपन देता था। यहाँ से नहीं, 15-20 साल हो गए हम जिन समय से भैया खड़ा भी हो थे और बीजेपी जन खड़ा होती थी ना, वो मतलब सब हम खुले छाप में देता था, अभी से देता था। चाहे वो पंजा कई बार वो खड़ा हो, हमला कोई मतलब नहीं है, हम खुले छाप से मतलब है। क्या भाई युवा लग रहा है एकदम टीका होका एकदम लगा के काजल सुरमा, क्या माहौल? बीजेपी का है हमारे यहाँ तो। हाँ। हाँ, कैसे? क्योंकि काम अच्छे है ना बीजेपी का। हाँ। और ये तो कांग्रेस के राज में देखो कि इधर नाली, उधर तो गाड़ी भी नहीं जा सकता उधर से तो। हाँ, हमारे यहाँ अच्छा काम है बीजेपी का, शुरू से हमारे यहाँ बीजेपी का काम अच्छा है, क्योंकि मोदी जी है, अच्छे काम किया है, आवास योजना। हाँ, कौन सा भगवान की पूजा करते एकदम टीका होका? मैं माता रानी का। माता रानी जी। अच्छा। अभी विक्रांत भैया के साथ घूम रहे हो? हाँ। ठीक है, कहीं और तो पलटी तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं तो बीजेपी का हूँ। हाँ। हाँ, हमारे यहाँ नहीं। तो ये थे कुछ लोग, और जो विक्रांत सिंह जो है, जो बीजेपी के खैरागढ़ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, ये लोगों के जनसंपर्क में अभी से निकले हुए हैं, क्योंकि अभी चुनाव को लगभग 2 महीना और बचे हुए हैं। लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा जल्दी करने पर जो कैंडिडेट है अभी से वो प्रचार पर निकल गए हैं और उनको काफ़ी समय मिला है। दिलीप शर्मा, ABP न्यूज़, खैरागढ़।